अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथ्स फेयर अकेडमी। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं MTS 623 के करंट पेपर्स जो कि 31 जुलाई एंड 1 अगस्त को स्टूडेंट्स ने दिए हैं। उन्होंने कुछ क्वेश्चन ग्रुप में शेयर किए थे, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो आज की वीडियो में हम इन सब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये ऑलमोस्ट टोटल 15 to 16 क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये वाले क्वेश्चंस भी करंट पेपर वाले अच्छे से करके चले जाएँ तो आपका पेपर यहाँ से इंशाल्लाह काफ़ी हद तक सब्जेक्टिव आ जाएगा। सब्जेक्टिव के लिए जिन स्टूडेंट से मेरी डिस्कशन हुई है MTS 623 से रिलेटेड, वो ये है कि इसका पेपर लास्ट वाले टॉपिक से ज़्यादा आ रहा है। मतलब टॉपिक नंबर 91 से लेकर टॉपिक नंबर 111 तक आप इन टॉपिक्स को अगर अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, जिनमें आपके वो मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस आ जाती हैं, शेयर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, ये सब कुछ आ जाता है। इन टॉपिक्स को आपने स्किप नहीं करना है। यहाँ से आपका काफ़ी हद तक सब्जेक्टिव आ रहा है। प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, इसके अलावा फिर उसके बाद आपके राइमन कर्वेचर, राइमन टेंसर, रिशी टेंसर, इनके कुछ फार्मूलेज आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो हमारा जो पेपर था उसमें काफ़ी लेंथी क्वेश्चन थे। लेकिन जो मैं आजकल देख रही हूँ स्टूडेंट्स का पेपर आ रहा है वो ज़्यादा लेंथी नहीं आ रहा। मतलब जस्ट डेफिनेशंस वगैरह आ रही हैं, फार्मूले राइट करने ये आ रहा है, सिंपल से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लें, इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके चले जाएं तो इंशाल्लाह आपका पेपर यहाँ से हो जाएगा। तो फर्स्ट वन जो क्वेश्चन है वो पेपर में है, वो है गासेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म 1 by 1। इनको हम अपने नोट से डिस्कस करेंगे। इनकी वीडियोज़ आपको डिटेल में भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि आप को जितने भी क्रिस्टोफर सैम्बल से लेकर इसका फुल सिलेबस है इसका, वो मेरे चैनल पे अपलोड है। वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। इंटरवल टाइप ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने लेक्चर्स में, जिसमें वो 3 तरह की टाइप्स होते हैं, एक लाइट लाइक, एक स्पेस लाइक, टाइम लाइक। उनको यहाँ पर डिस्कस करना था। ये वाला क्वेश्चन था। अब ये देखें, अगर ये वाला क्वेश्चन कोई भी स्टूडेंट देखे उसके पेपर में आए तो वो तो यही कहेगा कि ये तो हैंडआउट्स में था ही नहीं। लेकिन देखिए इसमें सिंपल बात क्या है, उन्होंने खुद से क्वेश्चन बना भी दिया है, आपके हैंडआउट्स में वाकई नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन को आपने करना कैसे है, ये है क्रिस्टोफर सैम्बल फर्स्ट काइंड। क्रिस्टोफर सैम्बल फर्स्ट काइंड में आपके जो तीनों इंडेक्स होते हैं वो सब क्रिप्ट में लिखे हुए होते हैं यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे देखें आपने क्या करना है, ये IJI आपका जो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वो है IJK वाला। क्रिस्टोफर सैम्बल फर्स्ट काइंड का फार्मूला आप लोगों ने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा, वैसे भी जिसके भी आपने लेक्चर्स लिए हैं आपने ये वाला फार्मूला देखा होगा क्रिस्टोफर सैम्बल फर्स्ट काइंड का। आपने उसमें करना क्या है, जो IJK की जगह पर आपने क्या पुट कर देना है, I। मतलब जहाँ जहाँ पर K आएगा वहाँ वहाँ आप I पुट कर देंगे उस फार्मूले में, तो वहाँ से कुछ कटिंग वगैरह हो जाएगी तो आपके पास ये वाला आंसर बन जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन स्टूडेंट्स कह रहे थे कि ये आउट ऑफ कोर्स है, ये हैंडआउट्स में था ही नहीं, हमारा पेपर कॉन्सेप्चुअल था ETC। तो ये कुछ भी नहीं है, ये बस आपने फार्मूला अप्लाई करना था क्रिस्टोफर सैम्बल फर्स्ट काइंड का। कुछ वैल्यूज आपकी कैंसिल आउट हो जानी थी, यहाँ से ये वाला आपका आंसर आ जाना था। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है कि आप लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी थी रिशी टेंसर की और आइंस्टाइन टेंसर की, कर्वेचर इनवेरिएंट्स राइट करने थे। अब ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये भी आउट ऑफ कोर्स है। इसमें देखिए सिंपल है क्या, V की ये वाली वैल्यू है, V का आपको पता है कि आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, पार्शियल V बाय पार्शियल R। इसका मतलब है कि आपने जो ये वाला क्वेश्चन है इसका आपने क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, किसके अकॉर्डिंग, R के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे पहले आप फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ER की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, E थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। पुटिंग करने के बाद आप 2 वाले ये ब्रैकेट ओपन करके इसके साथ भी 2 आ जाएगा, इसके साथ भी 2 R आ जाएगा। सिंपल आपने करना है कि आपने डेरिवेटिव लेना है। अगर आप इस वाले को देखें ना, E थीटा में भी R आ रहा है, इसमें भी R आ रहा है, इसमें मतलब आप देखें ये है RER। ER के जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ना तो R यहाँ से इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब जस्ट आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। E थीटा की वैल्यू में तो R है ही नहीं, बल्कि यहाँ पर भी R है, सॉरी। तो आपने इन सब का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, किसके अकॉर्डिंग, R के अकॉर्डिंग। ये कॉस थीटा व कॉस साइन थीटा जी ऐसे ही रहेगा, जस्ट आपने R के अकॉर्डिंग इस सबका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर सोल्यूशन चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक पे बोलिएगा, मैं वहाँ पर भी इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी। मुझे सिंपल सा क्वेश्चन लगा कि जस्ट आपने वहाँ पे E थीटा की वैल्यू पुट की और पुटिंग करने के बाद सिंपल आपको डेरिवेटिव लेना आता है कि आपने R के अकॉर्डिंग उसका डेरिवेटिव ले लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। लॉरेंट्स को आपने डिफाइन करना है, नॉर्मल शेयर स्ट्रेस को डिफाइन करना है, इंतहाई इजी क्वेश्चन, प्रिंसिपल स्ट्रेस को डिफाइन करना है, सिमल्टेनियस इवेंट को यहाँ पे डिफाइन करना है, ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। एनर्जी मोमेंटम टेंसर इसको डिफाइन करना है। अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ईजी है, जिसमें TIJ ये आपका जो लास्ट वाला टॉपिक्स है ना उनमें एक क्वेश्चन है, मतलब ये आपके हैंडआउट से एक क्वेश्चन गिवन है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को बताना था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, स्पेस टाइम के बारे में बताना था, राइमन कर्वेचर के बारे में बताना था। और मोस्टली क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट टॉपिक ये भी एक स्टूडेंट ने बताया हुआ था, तो आपने लास्ट टॉपिक्स को अच्छे से करना है। मैक्सवेल इक्वेशन,
ठीक है। ये वाले कुछ क्वेश्चन है, इनको अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका सब्जेक्टिव 100% हो जाएगा। 623 के जो MCQs की अगर आप बात करें तो ये मैंने सुना है कि थोड़े से कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, लेकिन हैंड आउट से ही रहे हैं। अगर आप हैंड आउट्स को गौर से पढ़ लेंगे, कुछ इसके फाइल्स हैं उसको आइडिया लेने के लिए कि ये वाकई यहाँ से कैसे MCQs बन सकते हैं 623 के ऑब्जेक्टिव फाइल्स, कुछ आप खुद से देख लें, वरना हैंड आउट से आपका ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन भी हो जाएगा। तो चले हम 1 बाय 1 इनको स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे कुछ नोट्स हैं जो कि हम लोगों ने अपनी जो लेक्चर्स थे उनमें डिस्कस किए थे 1 बाय 1 ये सारे टॉपिक्स। कोवेरिएंट, कॉन्ट्रावेरिएंट, डेरिवेटिव से कोई आपका क्वेश्चन नहीं आया। ये वाला क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको बताया ना I वाला, इसमें देखें आपने सिंपल पहले ये वाला फार्मूला पुट करेंगे। इसमें जहाँ पर K है, जहाँ पर K होगा वहाँ पर I पुट कर देंगे, कुछ आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास आपका जो कि जिसके इक्वल आपने प्रूफ करना था वो आ जाएगा। सिंपल अगर आप ये क्रिस्टोफर सैमुअल फर्स्ट काइंड का फार्मूला लगाने के बाद नीचे जो जिसको आपने प्रूफ करना था वो हैंड्स प्रूफ वो लिख दिए तो आपको इसके भी मार्क्स मिल जाएंगे। सिंपल गेम है ये वाले फार्मूले की उसमें, ठीक है। और नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आया हुआ, लेकिन ये भी क्रिस्टोफर सैमुअल फर्स्ट काइंड से ही रिलेटेड था। यहाँ से आपके वो खुद पूछ सकते हैं कि इन क्रिस्टोफर सैमुअल्स की वैल्यूज़ बताएं। आपको अगर फार्मूला आ गया, आपको ये वाली G11 की वैल्यू, G22 की, G33 की वैल्यू ये पुट करनी आ गई तो आपका देख पे कि ये जो क्रिस्टोफर सैमुअल से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आप इजीली कर लेंगे। ये आपके पेपर में अभी तक आया तो नहीं है, अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन देखे हैं उनमें यही वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो अभी तक ये आया नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसका एक फार्मूला लाजमी याद कर लीजिएगा, ठीक है। यह सब कुछ हमने अपनी वीडियोस में डिस्कस किया था। प्रॉपर्टीज़ आपके MCQs में पूछी जा रही हैं कि IJ के वैनिश हो जाता है जब GIJ कांस्टेंट होता है। ये वाली प्रॉपर्टीज़ के फर्स्ट जो होती हैं IJ को आप GI भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जितने भी हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने में लग रहे हैं और ये आए भी थे हमारे पेपर में, लेकिन इस दफ़ा जो मैं देख रही हूँ ना ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में नहीं आ रहे। अभी तक जितने स्टूडेंट्स ने शेयर किया है उसमें किसने ये नहीं बताया कि क्रिस्टोफर सैमुअल सेकंड काइंड भी आया था, लेकिन हो सकता है कि आपके पेपर में आ भी जाए क्योंकि नेक्स्ट अभी काफ़ी डेज रहते हैं। तो अपने क्रिस्टोफर सैमुअल सेकंड काइंड का फार्मूला माइंड में रख के जाना है। मतलब आपका अगर ये वाला आ सकता है तो आपको ये वाला भी पूछा जा सकता है, वो ऐसे खुद से बना के दे सकते हैं, ऊपर वो I लिख सकते हैं, नीचे GI लिख सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि इसका वैल्यू फाइंड आउट करें तो आप बस यहाँ पे K की जगह I को चेंज कर देंगे और यही वाला फार्मूला लगा के फाइंड आउट कर लेंगे। IJ के अगर वो वैल्यू देंगे 212 दे दें, 122 दे दें, कुछ भी दे दें तो आपने वो वैल्यू भी आपने खुद से फाइंड आउट कर लेनी है। ये वाली वैल्यूज़ आपको ये वाला मैट्रिक गिवन होगा, यहाँ पे G1 G22 की वैल्यू देख लेंगे। x1 R के इक्वल होता है, x2 थीटा के इक्वल होता है। जहाँ पर x1 होता है आप R के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेते हैं। ये सारा मैंने अच्छे से लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपके पास टाइम है तो आप लेक्चर्स लाजमी लेने हैं। अगर आप लेक्चर्स ले लेंगे तो इंशाल्लाह आपके काफ़ी ज़्यादा हद तक आपका पेपर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है वो है डाइवर्जेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। 1-2 के जिक्र किया हुआ है कि डाइवर्जेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे। ये फार्मूला था इसके रिलेटेड हमने 1-2 एग्जांपल्स की थी, स्किप ना कीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। इसका एक कॉन्ट्रावायलेंट में और कोवेरिएंट में इसका ये फार्मूला था। ये इसमें बस इतना चेंज था कि कॉन्ट्रावायलेंट में प्लस आता है, कोवेरिएंट में नेगेटिव आता है, ठीक है। और इसके ये हमने एक एग्जाम्पल भी की थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थी। इसको हो सके तो देख लीजिएगा, अभी तक पेपर में आया नहीं है लेकिन फिर भी मुझे ये इंपॉर्टेंट लगते हैं, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि इनको आपने करना लाजमी है, ठीक है। नेक्स्ट ये वाली चीज़ देखें, ये भी आपके पेपर में अभी मैंने आपसे बताया स्पेस लाइक क्या होता है, लाइट लाइक क्या होता है, टाइम लाइक क्या होता है, ग्रेटर देन 0 कब होता है, लेस देन 0 कब होता है, इक्वल टू मतलब ये देखें लेस देन 0 इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0, इसमें आपने ये वाली चीज़ें लिख के आनी है, ठीक है। और उस हो सकता है कुछ वो आपसे कोई एग्जांपल दें। देखें ये वाले एग्जांपल्स हम लोगों ने की थी अपने लेक्चर्स में। E1 E2 गिवन था, फार्मूला अप्लाई किया था। अगर वो पॉजिटिव आ रहा था तो वो क्या था, टाइम लाइक। जब वो 0 आता है तो वो लाइट लाइक। जब वो माइनस में आता है तो स्पेस लाइक इंटरवल। तो ये वाले क्वेश्चंस भी आपने छोड़ने नहीं है। लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आया हुआ है, A0 का स्क्वायर, A0 1 का स्क्वायर, A0 2 का स्क्वायर, A0 3 का स्क्वायर। ये है जब I और J इक्वल होते हैं, ये है जब J की डिफरेंट वैल्यू होती है जो इक्वल नहीं होते। लॉरेंट्ज ग्रुप की ये वाली डेफिनेशन थी। ये आप अगर इसके लॉरेंट्ज के वाले में अगर ये वाला भी लिख देंगे तो आपका पेपर मतलब इसमें मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है वो है राइमन टेंसर का फार्मूला। देख लीजिएगा, रिशी टेंसर का फार्मूला आपके पेपर में आया हुआ है, तो हो सकता है राइमन टेंसर का आप लोगों के पेपर में आ जाए, तो इसका भी स्किप नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट आपका है ये प्रॉपर्टीज़ आपके MCQs में इनसे रिलेटेड पूछा जा रहा है। ये मैंने आपको बताया था कि कब ये मतलब फर्स्ट ये जो फर्स्ट होती है ना ये सिमेट्रिक होती हैं, इनको आपने कैसे चेंज करना है, कब को माइनस आना है। ये बाई एक्टिविटी बाई आइडेंटिटी क्या होती है, ये भी आपके MCQs में पूछा जा रहा है। ये वाला फार्मूला n की वैल्यू आपको गिवन होती है और बताते हैं कि राइमन टेंसर बताएं कितने हैं। अगर वो n की वैल्यू 5 दें, यहाँ 5 पुट करना है, बताना है कि कितने राइमन टेंसर्स बनेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हमने किया था लेकिन अभी तक ये आपके पेपर में आया नहीं है, जस्ट MCQs के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला आई थिंक यहाँ पे था, ये
ऋषि टेंसर का उन्होंने बोला था कि इसका फार्मूला बताएं, तो ये वाला फार्मूला अपने माइंड में रखना है। आर ए बी आप कैसे इसको लिखते हैं, सी और सी को यहाँ पे आपको से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो ये राइमन टेंसर में चेंज हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आप यहाँ पे राइमन टेंसर बना के ना इसका राइमन टेंसर का फार्मूला भी लिख देंगे तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पेपर में ये कर्वेचर की डेफिनेशन आई हुई है। तो कर्वेचर की डेफिनेशन क्या होती है कि कर्वेचर डिस्क्राइब करता है कि कोई भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है वो कैसे स्ट्रेट लाइन से डेविएट होता है, फ्लैट प्लेन से ये कैसे मतलब वो थोड़ा झुक जाता है, ठीक है। इस चीज़ को करना है। राइमन कर्वेचर का फार्मूला पूछा जा रहा है। आर आई जे के एल जी पी क्यू आर एस यू आई वी जे यू के वी एल यू पी वी क्यू यू आर वी एस, मतलब ये वाला एक बार आपने राइमन कर्वेचर वाला फार्मूला भी स्किप नहीं करना। राइमन कर्वेचर से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये टॉपिक आ रहा है, तो इसके रिलेटेड हो सकता है आपके पेपर में एग्जाम्पल आ जाए, तो सोचिएगा अपनी स्किप करने का। अच्छा नेक्स्ट ये जो आपका ये वाला टॉपिक है ना, कहाँ गया टॉपिक, एक टॉपिक है ये के इज इक्वल टू 0 आर इज इक्वल टू 0। ये होता है कि जब आपके पास देखें के 0 होती है ना, तो जितने भी जी आई जे हैं ये सारे कांस्टेंट हो जाती हैं। और आपको पता है जितने भी राइमन टेंसर के फार्मूले होते हैं उनमें ये आर आई जे तो आता है, जी आई जे आता है। तो जब जी आई जे कांस्टेंट हो जाएगा तो जब उसका आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है जब के आपके पास 0 हो तो आर आपके पास 0 हो जाता है, ठीक है। ये वाला आपके पेपर में पूछा जा रहा है, तो इसको भी लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट है आपके पास ये, वैसे ये वाला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी तक आया नहीं है लेकिन इसको कीजिएगा लाजमी। फर्स्ट आइडेंटिटी और इसकी फर्स्ट आइडेंटिटी लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी देख लीजिएगा। आपका एनर्जी मोमेंटम टेंसर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें एनर्जी मोमेंटम टेंसर में ये एमसीक्यूज में आया हुआ है कि T00 का एनर्जी डेंसिटी, T0i को एनर्जी फ्लक्स, Ti0 को मोमेंटम टेंसर, Tij को स्ट्रेस टेंसर कहते हैं। ये वाली चीज़ आपके पूछ सकते हैं। ये वाला जो होता है ये विस्कस स्ट्रेस होता है और ये वाला जो डायगोनल वाले होते हैं इसको कहते हैं आइसोट्रोपिक स्ट्रेस प्रेशर। एमसीक्यूज में आ सकता है इसलिए मैंने इसको एक बार रिवाइज किया है। अच्छा ये वाला जो मैं कह रही थी कि ये मुझसे एक दो स्टूडेंट ने डिस्कस किया है कि ये उनके पेपर में आया है, लेकिन ये मुझे ग्रुप से नहीं मिला, एक फ्रेंड का था तो उसने मुझसे डिस्कस किया था। ये जो है ना इसमें आपने बताना होता है कि को मूविंग में और नॉन को मूविंग में इसके ये वाली चीज़ें बतानी होती है। Tij का फार्मूला होता है, क्या होता है, Ui को कैसे डिस्कस करते हैं, देखिए नॉन को मूविंग फ्रेम में और को मूविंग फ्रेम में। इसको एक बार आपने देखना लाजमी है, हो सकता है पेपर में आ जाए। ये होते हैं नॉन को मूविंग वाला ये है और को मूविंग वाला ये है, ठीक है। तो इसका ये जो मैट्रिक है ना इसको याद रखना है और ये Ui और Ui की वैल्यू याद रखनी है। इसमें सिर्फ ये वाला गिवन होता है, ये सारे 0 होती हैं। इसके मैंने आपको अपने लेक्चर्स में ट्रिक बताई थी कि इसको पहले आपने लिखना है, फिर आपने डायगोनल वाले लिखने हैं, फिर इनको आपने कैसे लिखना है। अभी टाइम शॉर्ट है तो लेकिन आपने ये वाले हो सके तो एक बार मेरी वीडियो देख लीजिएगा, वरना चले मैं बता ही देती हूँ। ये सी पहले आपने लिखना होता है, CV(x) CV(y) CV(z), यहाँ पर भी CV(x) CV(y) CV(z). यहाँ पे आपने लिखना होता है VX का स्क्वायर VY का स्क्वायर VZ का स्क्वायर डायगोनल में। यहाँ पे आपने लिखना होता है, ये देखिए ये VX वाली लाइन है, VX के साथ आपने VY और VZ लिखना है। ये VY वाली लाइन है तो इसके साथ आपने VX VZ लिखना है, क्योंकि VY हो गया क्या बचा पीछे VX VZ, यहाँ पे VZ हो गया क्या बचा VX VY, तो आपने VZ के साथ VX और VY लिखना है। तो ये सारा था इसमें मैट्रिक, तो ये भी आपने एक बार देख लेना है। बाकी एनर्जी मोमेंटम टेंसर भी ये भी आपके आया हुआ है करंट पेपर में, अभी मैंने देखे हैं। इट इज़ फ्लूइड विच इज़ नो हीट कंडक्शन नो हीट विस्कोसिटी, जो तो इसका ये वाला फार्मूला याद रखना है, Tij रो प्लस P/C इसका Ui Uj माइनस रो Gi, ठीक है। इसके भी इसी तरह के दो आपके पास को मूविंग और मूविंग फ्लेम वाला होता है, हो सके तो एक नज़र लाजमी देख लीजिएगा। बाकी भी तो हैंड आउट्स आपने करने, लेकिन ये है इन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा। ये वाले आपके MCQs में पूछते हैं और ये वाले आपके सब्जेक्टिव में आते हैं, हर किसी के सब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक है। ये नॉन को मूविंग वाला भी तो हो सके तो इसको स्किप ना कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन, इसकी प्रॉपर्टीज़ आपकी आई हुई हैं, ये प्रॉपर्टीज़ देख लीजिएगा। इसमें आपके एमसीक्यूज में ये पॉइजन लॉ पूछते हैं, यहाँ से ये के की वैल्यू पूछते हैं। मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन ये आपके पेपर में अभी आई हुई है, कल वाले पेपर में भी आई है कि ये इलास्टिक ये होता है डेल्टा पेड डॉट आई रो बाई रो नॉट, इसको कहते हैं गाजेस लॉ, इसको कहते हैं गाजेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। देखें ये अभी आपके शॉर्ट में सिर्फ इतना सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि गाजेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म लिखें, तो आप यहाँ पे ये लिख के आएंगे, ठीक है। जस्ट अगर सारे आपके पास मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन आ जाए तो आपने इन सबको यहाँ पे लिखना है। मैग्नेटिक फील्ड ये मतलब ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है और ये वाली भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है। ये डॉट प्रोडक्ट में है, ये क्रॉस प्रोडक्ट में है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसको कहते हैं गाजेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, इसको कहते हैं फ्राडेज लॉ और इसको कहते हैं एम्पियर लॉ, ठीक है। तो ये आपने लाजमी देख लेना है। चार्ज डेंसिटी वाला टॉपिक ये एमसीक्यूज में ये वाला इसका फार्मूला पूछते हैं, ये फार्मूला देख लीजिएगा। करंट डेंसिटी में ये 3 होते हैं, JX JY JZ। इसमें जैसे यह होता है कि चार्ज डेंसिटी के साथ आप VX VY VZ लिख देते हैं, ठीक है। 4 करंट में आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। इसमें देखिए 3 करंट डेंसिटी के होते हैं एलिमेंट और एक होता है चार्ज डेंसिटी का, इसलिए इसको कहते हैं 4 करंट।
नेक्स्ट जो चीज़ आपकी पूछी जा रही है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर। इसके फ्लैट्स में इसमें ये वाला ये भी मैंने आपको बताया था। ये जीरो पहले आपने लिखना है, यहाँ पे ई एक्स बाई सी वाई बाई सी जेड बाई सी इनके साथ माइनस माइनस लगा देना है, बाकी सारे यही लिखने हैं। यहाँ पे डायगोनल में 0 0 कर देना है। फिर मैंने बताया था आपने इनको कैसे लिखना है, यहाँ पे बी जेड और इसके बिल्कुल यहाँ पे बी जेड, ये बी वाई तो इसके बिल्कुल इस लाइन में बी वाई, यहाँ पे बी एक्स तो इसका बिल्कुल यहाँ पे बी एक्स, और ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस आपने करना है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेस टेंसर की डेफिनेशन पूछ रहे हैं आपसे। स्ट्रेस टेंसर क्या होता है? स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया को कहते हैं और इसका ये वाला मैट्रिक होता है। ठीक है, ये नॉर्मल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस पूछते हैं, ये वाला नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं और ये वाले शेयर स्ट्रेस होते हैं। ये मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया हुआ है। ये आपके एमसीक्यूज में पूछते हैं, पॉजिटिव कब होता है टेंसाइल स्ट्रेस में और नेगेटिव कब होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस में। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मोमेंटम टेंसर का हो सके तो ये फार्मूला देख लीजिएगा, अभी तक आया नहीं है लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। नेक्स्ट आपके पास है ये काशियस इक्विलिब्रियम, अभी तक नहीं आया और प्रिंसिपल स्ट्रेस आ चुका है। इसका ये वाला होता है सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 और बाकी यहाँ पे 0 0 करना है। स्ट्रेस इनवेरिएंट ये भी आपके पेपर में आ चुका है। मीन स्ट्रेस, मीन प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ प्रेशर, इनको स्किप नहीं करना है। लास्ट वाले जितने भी टॉपिक्स हैं ना आप देखें, ये वाला इंतहाई ईजी है लेकिन ये आपके पेपर में आ सकता है कि यहाँ से आपने बताना है कि स्ट्रेस स्टेट कौन सी है। ये वाला फार्मूला मैंने आपको बताया था काशियस इक्विलिब्रियम वाला, ये आपने अप्लाई करना था, डेरिवेटिव लेना था, आपका आंसर आ जाना था। नॉर्मल स्ट्रेस कौन से होते हैं, शेयर स्ट्रेस कौन से होते हैं, नॉर्मल ये वाले होते हैं, शेयर ये वाले होते हैं। टेंसाइल और कंप्रेसिव के बारे में बताना था। यहाँ पे सिग्मा आई आई इसको ग्रेटर देन 0, सिग्मा आई आई लेस देन 0। ठीक है, ये हमने सब कुछ अपने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ये आपका फार्मूला, ये देखें ये वाला आपके फार्मूला पूछा पूछा जा रहा है प्रिंसिपल स्ट्रेस का, और ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में आ रहा है। यहाँ पे आप लोगों ने ये वाला इसको सॉल्व करना होता है, इसका डिटर्मिनेंट लेना होता है। यहाँ बस आपने माइनस लैम्डा करना है और यहाँ पर माइनस लैम्डा करना है, बाकी सिंपल इसका आपने क्या लेना है डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट आपका ये वाला क्वेश्चन देखिए आपके इंपॉर्टेंट है। इसका फार्मूला ये होता है और इसका फार्मूला ये होता है, इसमें माइनस होता है इसमें प्लस होता है। ये E11 की वैल्यू E12 E22 की वैल्यू है। सिंपल हमने फार्मूले में पुटिंग की थी, आप लोगों ने लेक्चर्स लिए हुए होंगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट भी होगा। नेक्स्ट एक ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है क्वेश्चन, ये मेरे पेपर में आया था, मैंने अगेन एंड अगेन इसको बताया था करना है। इसमें आपने पहले E11 फाइंड आउट करना है, जहाँ पर I और J है वहाँ पर 1 1 और बाकी इसके अलावा इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर दें, 2 1 कर दें, 3 1 कर दें, 2 3 कर दें, कुछ भी कर दें, जितने बने वो सारे यहाँ पर लिखने हैं। फिर I और J की जगह 1 2 पुट करने के बाद इसकी यहाँ पे आप वैल्यूज़ को चेंज करते रहें, तो यहाँ पर जितने भी आपके ये बनेंगे तो वो सारे आपने लिखने हैं। ये थी आपकी आज की वीडियो, होप सब पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नहीं होता है सब्सक्राइब करके जाइएगा, लेक्चर्स लाजमी लीजिएगा, लास्ट वाले टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, एमसीक्यूज के लिए ऑब्जेक्टिव की फाइल देख लीजिएगा और करंट पेपर वाले क्वेश्चन 100% करके जाइएगा। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।